आज जो है कितना तारीख है? 27 5 नहीं 27 3 25 वेडनेसडे थर्सडे। अरे यार, गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा है आप लोग मस्त हो, स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो और पढ़ाई में व्यस्त हो। यही आशा है। इसी आशा और उम्मीद से आज का क्लास शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसकी 3 वैल्यूज पॉसिबल हैं, ठीक है। और वो इस चीज पर डिपेंड करेगा। देखो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 2 क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब देखो यहाँ पे है, इसको चाहो तो तुम लोग प्रूफ करने पे ध्यान दे सकते हो, बट हम क्या करेंगे ना, जो हम इसको समझते हैं पहले कि इसको प्रूफ कैसे किया जा सकता है। तो जो वैल्यूज आएंगे वो इस चीज पर डिपेंड करेगा। जैसे tan इनवर्स x क्या है? एंगुलर मेजरमेंट है। tan इनवर्स y क्या है? यह भी एंगुलर मेजरमेंट है। तो मान लो कि tan इनवर्स x को हम a मान लेते हैं, ठीक है। tan इनवर्स y को हम b मान लेते हैं। तो इससे x इक्वल टू क्या होगा? tan a, और y इक्वल टू क्या होगा? tan b। अब ये बताओ कि tan ऑफ a प्लस b क्या होगा? बताए हैं, ये बताए ना, मतलब देख सकते हो तुमको। या बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। ओके, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर tan a की जगह क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं। तो इक्वल टू x, ठीक है, प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। और a प्लस b को क्या लिख सकते हैं? a प्लस b को tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। अब ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि हमारा जो न्यूमरेटर है उसमें एक्स वाई और 1 के बीच क्या रिलेशन है। पहला बात तो ये कि 1 प्लस एक्स वाई 1 माइनस एक्स वाई ये तो 0 के बराबर नहीं हो सकता है, नहीं तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो 1 माइनस एक्स वाई जो होगा वह क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। तो एक्स वाई जो होगा वह लेस देन 1 होगा। 1 माइनस एक्स वाई जो होगा वह 0 से छोटा भी हो सकता है। उस समय एक्स वाई क्या होगा? एक्स वाई जो होगा उसका क्या इनइक्वालिटी होगा? 1 से बड़ा हो सकता है, ठीक है। एक तो ये हो गए पॉइंट कि एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है कि एक्स वाई लेस देन 1 है, क्योंकि यहां इसकी इस कंडीशन को देखते हुए हम ये दोनों में से कोई एक पॉइंट ले सकते हैं, या तो ये लेंगे या फिर ये लेंगे। अब एक्स वाई अपने आप में जो है किस क्वाड्रेंट में है? एक्स और वाई क्या है? एक्स और वाई रियल नंबर है ना, ठीक है। यह रियल नंबर किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो यह एक्स 0 से बड़ा हो सकता है, वाई 0 से बड़ा हो सकता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो जाएगा हिस्सा। दोनों अगर लेस देन 0 है तो क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट का है ना, एक बड़ा है एक छोटा है, इस प्रकार से ये सेकेंड या फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा डिपेंडिंग अपॉन। इस तरह से मल्टीपल कॉम्बिनेशन बनते हैं, बहुत सारे केसेज जनरेट होते हैं। तो सबसे पहले यह तो पक्का श्योर है कि यह वाला टर्म आएगा, ठीक है, यह वाला टर्म आएगा, यानी इसका जो एंगुलर मेजरमेंट होगा वह इतना आएगा। बट इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में यह जा सकता है वह 3 तरह के केसेस जनरेट करता है। इसका बहुत डीप में इसका प्रूफ है दिया हुआ, हम उतना नहीं डील करेंगे। बस ये समझ लो
कि इसको इस तरह से प्रूफ किया जाता है और ये सारे पॉइंट्स मिलते हैं हमको, है ना। टोटल 5 केसेस मिलते हैं, लेकिन उनमें से 3 केसेस को कंबाइन कर दिया जाता है, 3 केसेस को एक केस बना दिया जाता है, क्योंकि हर केस में यही मिलता है। बचे हुआ 2 सेपरेट केस मिलता है, तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या करें, इसको तुम नोट करोगे क्या? तुम समझ गए हो ना कैसे आएगा, समझ गए हो? बस तो मैं उसे मिटा दूं, क्योंकि हमारा काम तो एक्चुअली प्रॉपर्टी का है, इसके प्रूफ पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, पर कैसे निकलता है मुझे लगा कि यह तुम्हें बता दें। तो पहला जो होगा इसमें वह ये होगा, देखो इसका वैल्यू पहला हो सकता है tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई इफ एक्स वाई इज लेस देन 1। बस यही। अब इसमें क्या हो सकता है कि यह x और y किसी क्वाड्रेंट में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। x और y दोनों पॉजिटिव हो, x और y दोनों नेगेटिव हो, एक दोनों में से कोई एक भी पॉजिटिव हो, लेकिन यह कंडीशन अगर आ गया तो यही रिजल्ट होगा, है ना। अब यदि यह ना हो कि एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तब हमारे पास डिपेंडेंसी आ जाएगी कि हम किस क्वाड्रेंट में ले रहे हैं, दोनों का साइन सेम है या दोनों का साइन अपोजिट है, ठीक है। तो इसमें जो होगा पहला केस, दूसरा केस ये होगा कि यह जो है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई इफ एक्स वाई ग्रेटर देन 1 एंड दोनों पॉजिटिव है, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, ठीक है। यह एक अलग है, इसके साथ सब कंडीशन इसका ये है। और तीसरा ये माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई होगा इफ एक्स वाई ग्रेटर देन 1 एंड ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो, x लेस देन 0 और y लेस देन 0, ठीक है। यही 3 केस होगा। अब तुम सोचोगे सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा, तो सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए इसमें से रिजल्ट नहीं आ सकता है, ठीक है। उसके लिए फिर हम देखेंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, क्योंकि x और y तो अपोजिट साइन के हैं, ठीक है। x और y या तो दोनों नेगेटिव होगा या x और y दोनों पॉजिटिव होगा। तो x y दोनों नेगेटिव होगा तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में, जहां पे tan पॉजिटिव होता है, और x और y दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वहां भी tan पॉजिटिव होता है। तो ये रिजल्ट हुआ, इसको नोट करो और थोड़ा समय लो, जो अभी हम बताए हैं उसको भी लिख लेना, कैसे प्रूफ करेंगे उसको भी नोट कर लेना। उसका दूसरा पार्ट tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अब tan a माइनस tan b क्या होता है, मैं सॉरी tan a माइनस b, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। तो यहां भी क्या होगा, एक केस होगा tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई। ये उस केस में होगा यदि x y जो है वह ग्रेटर देन -1 है, ठीक है। यदि x y ग्रेटर देन -1 है,
इसमें दूसरा केस होगा पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई इफ ये दोनों अपोजिट साइन के होंगे। चूंकि एक्स वाई ग्रेटर देन -1 है तो ये दोनों अपोजिट साइन के होंगे कि एक्स वाई लेस देन -1 है। ठीक है, तो क्या होगा, या तो x बड़ा होगा और y छोटा होगा। तो ये किस क्वाड्रेंट को दर्शाता है, x पॉजिटिव y नेगेटिव। x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट को दर्शाता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए यह होगा और ये सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए यह होगा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई इफ एक्स वाई लेस देन -1 और s लेस देन 0 y ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन है। नोट करो। Prove that tan inverse 1/7 tan inverse 1/13 tan inverse 2/9 tan inverse 1/2 tan inverse 1/5 tan inverse 1/8 5/4 tan inverse 1/5 tan inverse 1/7 tan inverse 1/3 tan inverse 1/8 5/4। ये दो करना है, ये घर से करना और उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाएंगे। जगह छोड़ देना उसके लिए। छप्पन प्लस 9 और नीचे में 72 माइनस 7। एग्जाम्पल इसमें कह रहा है कि इफ tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 3 are two angles of a triangle then find the third angle। कर लोगे? आसान है, जब भी करो। कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी? जरूर सर, आपकी कृपा होगी तो हम क्यों नहीं। tan इनवर्स 2 है और tan इनवर्स 3 है, तो यह भी जो है सो x और y दोनों क्या है, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0
और एक्स वाई क्या है, ग्रेटर देन 1 है ना। तो थर्ड एंगल क्या होगा, थर्ड एंगल इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इक्वल टू पाई माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3 1 माइनस 2 इंटू 3 इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स -1 इक्वल टू, ये तो ये गया, माइनस ऑफ tan इनवर्स 1 इक्वल टू π/4। 2 मिनट रुक जा, बस अगला क्वेश्चन देते हैं। एग्जाम्पल, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। पहला, tan इनवर्स x माइनस 1 बाय x माइनस 2, tan इनवर्स x प्लस 1 बाय x प्लस 2 इक्वल टू π/4। इसको करो और ये भी करो, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4। अब बनाओ, यही हिंट है, यही तुम लोग का हिंट है। ये x लो, ये y लो, तब सॉल्व करो। ओ x बराबर, अरे भाई x तुम्हारा आ रहा है प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 1/√2 आ गया। ये लड़का मेहनत से निकाला है, इसको झामा ईटा से ठोक के पीठ। हाँ ये रिसु का क्या है कि ये हमेशा क्या ना कॉम्प्लिकेटेड मेथड को चुनता है हमेशा, अब बना के रहता है। हम बना के रहेंगे और बहुत टाइम ये बना भी देता है, जैसे अभी बनाया है। इसमें क्या है देखो, a माइनस भी है ना, तो पहला वाला लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, tan इनवर्स 1 माइनस x प्लस 1 बाय x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। tan इनवर्स x माइनस 1 बाय x माइनस 2 इक्वल टू tan इनवर्स, ये कितना होगा, 2 होगा क्या, 2 माइनस 1 कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाय, ये होगा 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, यही होगा ना। है कुछ गड़बड़ हुआ क्या, x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3, तो 2x स्क्वायर
माइनस 3x प्लस 3x माइनस 2x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 2 या 2x स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 2 x इक्वल टू अंडर रूट 1/2 इक्वल टू प्लस माइनस बाय रूट 2। दूसरा का कितना है? tan इनवर्स 5x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स 1। तो 6x स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1/6 और x इक्वल टू माइनस 1। इसको नेग्लेक्ट करेंगे और x इक्वल टू माइनस 1 लेंगे। ऐसा क्यों लेंगे? क्योंकि 1 माइनस 6x स्क्वायर जो होगा वह यह मान के चलेंगे कि 1 माइनस 6x स्क्वायर जो है वह ग्रेटर देन 0 है। यह मान के चलते हैं। तो 6x स्क्वायर जो होगा वह लेस देन 1 होगा या x स्क्वायर होगा वह लेस देन 1/6 होगा या माइनस 1/√6 √6 होगा। तो ये जो है इन दोनों को कंपेयर करो, कौन इसमें आ रहा है कौन इसमें नहीं आ रहा है। यही कह रहा है इसमें। देखो इसके बारे में हमारा कंडीशन होगी ना, कोई एक तो मानना पड़ेगा। तो हम जो पहली कंडीशन है दोनों को जोड़े हैं ना, उसमें पहली कंडीशन को मान ली। पहली कंडीशन क्या होती है कि जो न्यूमरेटर होता है वह 0 से बड़ा होता है। यदि ये 0 से बड़ा है तो 6 स्क्वायर क्या होगा? लेस देन 1, x स्क्वायर 1/6। तो हमारा इसके बाद हम एक रेंज निकाल पा रहे हैं कि -1/√6 से x जो है सो 1/√6 के बीच में होगा। इसी के बीच में आंसर आ सकता है। यह इसके अंदर आ रहा है क्या? देखो तो दोनों में से एक आएगा एक नहीं आएगा। दोनों तो नहीं आएगा। निकालो कुछ ऐसे ही, एक को एक्सेप्ट करेंगे एक को नेग्लेक्ट करेंगे। ये निकालने से, न्यूमेरिकली निकालने से पता चलेगा एक आएगा एक नहीं आएगा। जो आएगा उसको एक्सेप्ट करेंगे, जो नहीं आएगा उसको नेग्लेक्ट करेंगे। -1 नहीं आ रहा ना, 1/6 आ रहा है तो चेंज कर लो।
यही होगा, यही आंसर हो जाएगा और ये नेग्लेक्ट हो जाएगा।